नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है वापस आपके चैनल इंटेलिजेंट इंडिया पे। मैं हूं तुर्जो और मेरे साथ आज हैं अभिषेक। हम बात करने वाले हैं अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ रैलीज एंड प्रोटेस्ट एंड इलेक्शन कैंपेन्स ऑन द राइज ऑफ द नंबर ऑफ कोविड केसेस इन इंडिया। नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? थैंक यू तुर्जो जी। मैं बहुत ही अच्छा हूँ। अभिषेक जी, इस टॉपिक पे आपके क्या थॉट्स है, क्या विचार हैं? तुर्जो, ऐसा है कि विचार का तो मैं ऐसा कहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में हम सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल इलेक्शंस आ रहे हैं और सभी ने सुना है कि बैक टू बैक रैलीज हो रही हैं, कैंपेन्स हो रहे हैं, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है ये कैंपेन्स एंड एवरीथिंग। एक चीज़ खटक रही थी अभी रिसेंटली, कुछ इसी लास्ट वीक के अंदर, like not even 7 days completed, मोदी जी वेस्ट बंगाल गए थे। ब्रिगेड ग्राउंड में उनका कैंपेन था, वो एड्रेस कर रहे थे। पर जो चीज़ मैंने गौर की, वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग थे, विच इज़ गुड फॉर अ पॉलिटिकल कैंपेन। बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस जगह से अभी हम गुजर रहे हैं, जहाँ पे हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे ये कोविड-19 केसेस ऑलमोस्ट, हम शायद सेकेंड फेज के दरवाजे पर खड़े हैं, एवरी डे वी आर लिसनिंग द केसेस आर इंक्रीजिंग। उस जगह पर आपको नहीं लगता कि हम अपने साथ खुद के लाइफ पे खुद रिस्क ले रहे हैं? क्या हमारे ये कैंपेन हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा बड़े हैं? ये कैंपेन्स करने के और हज़ारों तरीके हैं। क्या वहाँ पे ये लाखों लोग जो खड़े, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें, जो चीज़ चिल्ला चिल्ला के हमें पूरे लॉकडाउन में कहा गया, पूरे टेन्योर में हमने समझा है, वेयर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बनाए रखें। हम कॉल करते तो 30 सेकंड का कॉल पहले हम ये सुनते हैं, तब हमारा कॉल लगना शुरू होता है। तो वो चीज़ें वो उन लाखों की जनता में दिखाई नहीं दी। कहीं मास्क थे, कहीं मास्क नहीं थे। देखो अभिषेक, मेरा तो ये मानना है कि तुमने सही पॉइंट उठाया कि मोदी जी का एक भाषण था जिसमें लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। मैंने भी देखा लाइव, कोई मास्क तो पहना हुआ नहीं था। शायद एंट्री पॉइंट पे चेकिंग हुई होगी, हालांकि अंदर जाके हर कोई मास्क उतार लेता है। ये तो सच्चाई तुम्हें भी मालूम है, मुझे भी मालूम है अभिषेक। नो डाउट। और सिर्फ इस रैली की बात नहीं है, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कितने फार्मर मास्क पहने हुए हैं? फार्मर प्रोटेस्ट का अपना बेस सही है, कितने लोग मास्क पहने हुए हैं? राहुल गांधी का स्पीच हुआ, कितने लोग मास्क पहने हुए थे? मैं तो बोलता हूँ ये पॉलिटिकल कैंपेन्स को छोड़ दो। अभी रोड सेफ्टी टूर्नामेंट चल रहा था, अगर आप देखें स्टेडियम के अंदर कोई मास्क नहीं पहना हुआ है। हार्डली 1-2 जन तुम्हें मास्क पहने हुए देखेंगे, बाकी सब लोग बिना मास्क के एंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेट एंजॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्क पहनने में ना पहनने में प्रॉब्लम है। सिर्फ वही नहीं, आप अपने नॉर्मल ज़िंदगी में भी देखिए। आप कहीं भी चले जाएं, आधे से ज़्यादा दुकानों पे लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री। पेट्रोल पंप पे चले जाइए, नो मास्क नो पेट्रोल। बहुत हंगामा हुआ कि पेट्रोल 100 रुपये पहुँच गया, लेकिन उसको लेके हंगामा करने के लिए हज़ारों लोग हैं, लेकिन जो पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ होती है, वहाँ पे लोग बिना मास्क के खड़े हैं, क्या वहाँ पे कोरोना वायरस नहीं फैलता है? मेरा प्रॉब्लम यही है अभिषेक कि लोग, अब कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेके लोग सरकार को ब्लेम करते हैं, लोकल कॉरपोरेशन को ब्लेम करते हैं, हमारे देश के गवर्नेंस को ब्लेम करते हैं, लेकिन कोई भी अपने आप को क्वेश्चन नहीं करता कि हम मास्क क्यों नहीं पहनते और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन क्यों नहीं करते। जो सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हुए थे पिछले साल, वो अभी भी एक्टिव हैं। इट इज़ जस्ट दैट पीपल हैव जस्ट सिंपली चोजन नॉट टू फॉलो इट। एंड कहीं ना कहीं अभिषेक, हमारी ज़िंदगी की जिम्मेवारी हमारे ही साथ है। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम ज़िंदगी भर मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करेंगे और फिर कोविड हो जाएगा तो हम सरकार को ब्लेम करेंगे कि जो है आपने कुछ नहीं किया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सरकार आके आपको ज़बरदस्ती मास्क तो नहीं पहना सकती है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी लाई करता है।
देखो वो बात बिल्कुल सही है कि तुमने जो पॉइंट्स बोले, वो चाहे फार्मर प्रोटेस्ट हो या फिर आज आज एक 2020 क्रिकेट मैच भी है जो अभी हमारे नए वाले स्टेडियम में हो रहा है। इसके अलावा और भी इवेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। हर जगह ये सारी चीज़ें नेसेसरी है और बिल्कुल सही बात है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी पड़ेगी, हम सरकार पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि ये जो लोग आ रहे हैं इनके पास और बहुत से रास्ते हैं, तरीके हैं, जिन तरीकों को यूज़ करके वो अपना सपोर्ट दे सकते हैं। चलिए अभी हमारे पास में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल के साथ साथ और सर्दर्न रीजन राज्य में कई एक इलेक्शंस जगह पर है, ठीक है। तो वहाँ पे कैंपेन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, कैंपेन होना भी चाहिए, पर हम ये कोविड-19 क्यों भूल जा रहे हैं? और जबकि हम अच्छे से देख रहे हैं कि ये केसेस रोज बढ़ रहे हैं। अगर आज हम ये महाराष्ट्र की बात करें तो हमारे पास में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वापस लॉकडाउन मोड पे चले गए हैं, फुल लॉकडाउन। नहीं, सही बात है तुम्हारी अभिषेक, तुमने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि कई और तरीके हैं। क्या ये रैलीज़, क्या ये स्पीचेस, क्या ये प्रोटेस्ट हम ऑनलाइन नहीं टेलीकास्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। डेफिनेटली। पॉइंट ये है कि मैसेज तो वही जाएगा, इनफैक्ट ऑडियंस और बड़ा मिलेगा। जहाँ पे 1 लाख लोग धूप में खड़े होकर आपका स्पीच सुन रहे हैं, वहाँ पे शायद 10 लाख लोग टीवी पे सुन लें, है ना। और जो सपोर्टर्स है उनके पास में और इजी रास्ता है अपनी बात अपने कैंडिडेट तक पहुंचाने की। एग्जैक्टली माय पॉइंट। देखो, मेरा सवाल इनके स्पीच के वैलिडिटी पे नहीं है, मेरा सवाल इस बात पे है कि वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज विच नोबडी थिंक्स अबाउट। ऑल इन ऑल अभिषेक, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटीज़ है वो तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल हो ही रही हैं, बिल्कुल हाँ, लेकिन उसके साथ जनरल पॉपुलेशन भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो गई है। कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं 2020 को, कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं वो मार्च और अप्रैल और मई का महीना जहाँ पे जीना मुश्किल हो गया था। हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली भूलने गए हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। प्लस देखो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पे इन चीज़ों को हमें शायद खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में सुधारना चाहिए, जो हम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी का बात सुनने का, इट इज़ ऑल अबाउट योर ओन सेफ्टी। तो गुजारिश तो यही है, ये कैंपेन्स, ये सारी चीज़ें, इवेंट्स होंगे, होते रहेंगे। अभी की करंट गवर्नमेंट हो, उनको भी ये चीज़ समझना चाहिए, जहाँ पे हर चीज़ वो कह रहे हैं डिजिटल करें, तो शायद उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इसे भी डिजिटल लेके आएँ। देयर आर मल्टीपल वेज और आज के डेट में ये बिल्कुल आसान है। मैं लास्ट यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच अभिषेक, बहुत बढ़िया पॉइंट बोले आपने और काफ़ी चीज़ है सोचने के लिए इस बारे में, शायद सबको, एज कॉमन पीपल, फॉर अस एज वेल एंड फॉर द रूलिंग क्लास एज वेल, फॉर एवरीवन। ये जो एक कोविड वायरस है, इसको अगर डिफीट करना है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंडिविजुअल के साथ है, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक आम आदमी हो हमारी तरह, हम सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रू, ये कोई एक जन अकेले नहीं ख़त्म कर सकता है। करेक्ट। और अंत में मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि बी सेफ एंड बी रिस्पॉन्सिबल। देवी और सज्जनों, इसके साथ मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। आज के इस छोटे से मैसेज को सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने विचार पहुंचाने के लिए इस वीडियो पे कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मेरे और अभिषेक की तरफ से नमस्कार।